वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स सर्कल दैट मीन्स वृत्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो बेसिक क्या है। कोई भी क्वेश्चन होता है बेसिक से ही बनता है। ठीक है, यानी कि आपने थोड़ा बहुत 6 का पढ़ लिया, 7th का पढ़ लिया, 8th का पढ़ लिया, 9th का पढ़ लिया। अगर आप उतना नीचे नहीं भी जाते हो तो कम से कम 8 9th का थोड़ा बहुत आपके पास अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तब आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि दिक्कत आपको भी होगा, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने में, माइनर प्रॉब्लम आएगी, यानी कि छोटी सी दिक्कत होगी। तो इस सवाल में क्या सब आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और आप प्ले लिस्ट में भी जाके देखोगे तो आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारा आपको जो बेसिक चीज़ सब है वो कंप्लीट मतलब हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, तो बहुत आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले जो आपको याद रखना है सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल को जोड़ेंगे ना 180 डिग्री होगा ना, तो सप्लीमेंट्री होगा। क्लियर। सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण, तो ये आपको याद रखना है। संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, सब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को जोड़ते हैं 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा तो कम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरा कोण। तो ये आपको तो पहला चीज़ जो आपको याद रखना था। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री। अच्छा, सेकेंड चीज़ आपको जो इस क्वेश्चन में आपको याद करना पड़ेगा कि सरकम स्क्रैबिंग क्या होता है। सरकम स्क्रैबिंग, सरकम स्क्रैबिंग, सरकम स्क्रैबिंग क्या होता है। देखिए, सरकम स्क्रैबिंग यानी कि परिघत, परिघत क्या होता है। देखिए, तो सर्कल के बाहर में क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये सर्कल हुआ, इसके बाहर में इसके सरकमफ्रेंस को छू के, देखिए इसमें आता है ना सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को छू के, तो ये जो आपका सर्कल हुआ उसको ऐसे करके टच कर देगा, ऐसे करके टच कर देगा, इसको भी ऐसे करके टच कर देगा। हुआ ना टेंजेंट, टेंजेंट होता है ना सर्कल के, सर्कमफ्रेंस को टच करता है, इसको भी ये टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया, तो सर्कमफ्रेंस को टच कर दिया। ठीक है, बाहर से उसी को बोलते सर्कम स्क्राइबिंग। समझ गए। लास्ट टाइम और बताता हूँ। देखो, परिघत, परिघत क्या होता है, वृत्त को बाहर से छू के जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ना तो उसको बोलेंगे परिघत। ये परिघत हुआ। ठीक है, वृत्त के बाहर बनेगा, मतलब सर्कमफ्रेंस को छू के। ये हो गया। अच्छा, खत्म, फिनिश। ठीक है, अब देखिए, अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो देखो कैसे बनाएंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, दैट मीन्स नहीं होता वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। तो आपको डायरेक्ट इसमें टिक मारना है कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ठीक है, तो आपको अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो आपके पास 2 चॉइस है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर भी सकते हो, नहीं तो पीछे कर सकते हो रफ में, और डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक मारोगे, चारों में से जो होगा सो। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन हमको क्या होगा, हम पीछे में कर सकते हैं एग्जाम में, और मेरा जो आंसर आएगा उसमें से जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें टिक मार देंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ होता है, देखिए एक बिंदु पर जो होता है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। देखिए ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ, तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अभी कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5, पाँचों एंगल को जोड़ेंगे ना, ये एक बना, नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का कुछ इनफाइनाइट एंगल बनेगा ना। देखो देखो कितना एंगल बनेगा, देखो चलो नहीं 5-6 को बनेगा, कितना भी बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकता है, अनंत, अथाह। ठीक है, इनफाइनाइट एंगल बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, याद रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये, तो ये एक लाइन है, यहाँ पे पी क्यू एक लाइन है, तो एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है और एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे इस सवाल से दो तरीका से आपका बनेगा, इस सवाल दो तरीका से बनेगा। हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए ओ बी गिवन दे दिया है और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो दो तरीका से बनेगा। तो फर्स्ट मेथड, पहला तरीका हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट एक रूल होता है, क्या होता है रूल, क्वाड्रिलेटरल, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग। अब समझे आप, मैं क्यों बताया पहले सर्कम, ये वाला पहले मैं क्यों बताया, इसके भी बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो एकदम डिटेल में, एकदम बहुत ही सुंदर से बताया हूँ कि एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो, 4 साइड वाला सर्कल, सब्सटेंस, सब्सटेंस सप्लीमेंट्री। देखिए आप समझे ना, सप्लीमेंट्री भी आ गया, ये सब मैं इसलिए बताया, ठीक है। पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द, यहाँ पे एट द सेंटर यानी कि केंद्र ऑफ द एंगल्स, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाला ऐसे लिखेंगे, इसमें आप चेंजेस भी ला सकते हो। हिंदी मीडियम में क्या हो जाएगा, एक वृत्त के बाहर, दैट मीन्स परिगत यानी कि परिधि को छूते हुए, एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के केंद्र, यहाँ पे केंद्र पर संपूरक सप्लीमेंट्री कोण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ, अब इसको पहले पढ़ते हैं तब बारीकी समझ में आएगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द एंगल्स। इसका इतना का मतलब हुआ, ये सब इतना इंग्लिश हुआ, इसी का ट्रांसलेशन हुआ। तो इस सब का मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब साफ है कि ये जो है ना, अच्छा फिगर में देख लीजिए, ये फिगर है। तो ये जो क्वाड्रिलेटर बना है, ए बी सी डी 4 एंगल है, तो 4 साइड भी हुआ। तो इस सब यहाँ पे सब्सटेंड किया है, कहाँ पे, इसका सेंटर पर। तो वही लिखा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री सब्सटेंस एंगल एट द सेंटर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर संपूरक कोण बनाएगा। तो संपूरक कोण क्या बनेगा, पेयर चाहिए। तो पेयर यानी कि ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, या तो ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो ये करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसको छूटे हुए ऐसे करके बना है क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बना है। 4 साइड हुआ ना, तो आपको 4 साइड से ना मतलब है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बना है। तो इसका जो ये इस हिसाब से सब्सटेंस किया है, ये ऐसे करके सब्सटेंस किया है। ये यहाँ पे कह रहा है सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट सेंटर ऑफ द एंगल्स। देखो, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, इसका ऐसे करके इसको सब्सटेंस किए हैं, इसको सब्सटेंस किया है यानी कि डायगोनल को। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो हुआ, तो ये वाला एंगल जोड़ के 180 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल जोड़ के 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लास्ट टाइम बताते हैं, इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे करके मिलाएंगे सब। ये यहाँ पे मिला है, ये सब कहाँ पे आके मर्ज हुआ है, यानी कि मिला यहाँ पे। तो इस एंगल पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इस दोनों को मतलब कुछ को भी जोड़ेंगे ना, दो चीज़ लेके तो 180 डिग्री होगा। ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वापस से पढ़ते हैं, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज के केंद्र पर संपूरक कोण बनता है, ठीक है। क्या बनता है, संपूरक कोण बनता है। तो ये ऐसे करके ये दे दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये इस टाइप का। अब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मिला है ना, इस टाइप का। ये यहाँ पे ऐसे करके मिला, ऐसे करके मिला, ये ऐसे करके मिला, ये बना। तो सब डंडा कहाँ पे आके मिला है, यहाँ पे केंद्र पर बनाया ना जी, सेंटर पर। तो यहाँ पे
यहाँ पे संपूरक कोण बनेगा। संपूरक कोण मतलब इसको इसको जोड़ के 180 डिग्री, इसको इसको जोड़ के 180 डिग्री, कोई भी इस टाइप का है ना, इसको इसको जोड़ के 180 डिग्री, या इसको इसको जोड़ के 180 डिग्री, या इसको इसको जोड़ के 180 डिग्री, कुछ भी, कोई भी दो को जोड़ के 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग, अब यहाँ पे बना देंगे। देखो तो आगे कैसे बनाएंगे इसमें मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस कॉपी में देखिए इसके आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समझो यही पेज का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे, इसके ठीक आगे। तो सबसे पहले ये देखो, तो आप समझ गए ए ओ बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस क्या होगा सी ओ डी, वही ना निकालना है यहाँ पे सी ओ डी। तो ये बोला हुआ ना, रेड पेन से मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपको उतना घसना नहीं है। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने लिख दिया ए ओ बी, और फिर कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ठीक है, डी सी को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन ओ को नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पे देखो 180 डिग्री, अब यहाँ पे बराबर, ये तो अपने लोग दिया है ना, अपने लोग को 125 डिग्री दिया है ना, 125 प्लस सी ओ डी निकालना है, तो उसको ऐसा रहने देंगे, सी ओ डी है। अब एक्स भी मान सकते हो, आपका अपना मर्जी है। 180। अब देखिए इसके आगे क्या हो गया, छठा सतमा का इक्वेशन आ गया, समीकरण। तो यहाँ पे जिसका मान निकालता है आप क्या करते हो, या तो बराबर इधर देते हो या इधर देते हो। तो सी ओ डी का मान निकालना है, इसको ऐसा करके लिख दो 180 डिग्री। ठीक है, प्लस बराबर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 125 डिग्री। तो इसलिए एंगल सी ओ डी 180 डिग्री और 125 डिग्री दोनों को घटाएंगे, तो 180 डिग्री और 125 डिग्री को घटाएंगे तो कितना होगा, आई थिंक 55 डिग्री होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब वो पीछे करना है, यहाँ पे मुझे नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5 5 10, 5 7 करना, 6 में भी पकड़ा गया। ठीक है, इसको भी काट देते हैं। इसको यहाँ पे इस समय कैलकुलेशन नहीं किया जाता, पीछे करिएगा। ठीक है, मन में। तो हो गया 55 डिग्री आंसर। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो अपने लोग का राइट आंसर कौन हो गया, यहाँ पे ये 55 डिग्री हो गया अपने लोग को, तो यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था सेकेंड मेथड। ठीक है, तो देखो सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड में देखो, इस सब सवाल में इतना तो दिमाग आपको लगाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबरिया है। तो आप क्या करो, आपको हल्का सा अगर बरीन अगर लगता है तो इसको आप ऐसे करके इसको नहीं भी लिख सकते हो तो चलेगा, क्योंकि इतना आपको ये तो थोड़ा लगा लिए, दिमाग लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप शॉर्टकट में भी इसको मान सकते हो। देखो अंदाजे ये दोनों 180 डिग्री हो गया। अब आप बोलिएगा सर अंदाजे 180 डिग्री कैसे हो गया। ठीक है, देखो दिमाग लगाओ। ठीक है, देखो अच्छा ये हुआ, बार बार कहते हैं अच्छा क्या हो गया, अच्छा ये हुआ। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ अच्छा ये हुआ। ठीक है, मैं आपको भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एगो ट्रिक आप समझ सकते हो कि सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, ट्रिक मैं एक तरीका से ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि रूल के अनुसार अगर बनाओगे एकदम अच्छा से तब तो ये बनाओगे, लेकिन आप जल्दबाजी में हो, ट्रिक आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तब ये देखो, ये मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। बताया था कि नहीं बताया था, एक बिंदु पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनाया था। ठीक है, बताया था कुछ देर पहले। अब वही चीज़ को अप्लाई करो, एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है, तो सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ऐसे करके कोई भी चीज़ अपने अक्ष पर पूरा घूमती है ना, तो 360 डिग्री का एंगल बना के घूमती है। तो ये देखो ये सेंटर हुआ, ये पेन को ऐसे करके जो रिवॉल्व कर दिया पूरा, तो 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या दिक्कत, अच्छा तो इस टाइप का था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे इस टाइप का था, ऐसे करके सबसेंट क्या था ना, तो ये वाला और ये वाला 180 डिग्री होगा, तब ना फिर इस दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बात थोड़ा फॉलो कीजिए बात को। देखिए मान लो मैं इसको मान लेता हूँ एक, इसको मान लेता हूँ, तो कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आप खुद सोचो, एक और प्लस एंगल 2, इसको जोड़ के कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो इस दोनों को भी जोड़ के कितना, यहाँ पे 3 मान लेंगे, इसका 4। ठीक
है, एंगल 3 और प्लस 4, इस दोनों को जोड़ को भी कितना 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ के कितना होता है 360 डिग्री। तो बन गया ना। मैं आपको यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये मैं एक तरीका से ट्रिक लगाया, ठीक है, ट्रिक लगाया, ठीक है, और एक तरीका से सही भी है। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो उस ट्रिक से आप याद कर लो कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो इस दोनों को भी जोड़ के 180 डिग्री होगा, तब 180 डिग्री मतलब होगा। तो इस हिसाब से बात समझे ना। तो इस हिसाब से आपको ट्रिक लगा के भी कर सकते हो। जब 180 डिग्री हो गया तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट है ये वाला करो, यहाँ पे करो, ये करो, ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, ठीक है। तो दो तरीका, एगो बेस्ट मेथड, एगो चलिए गुड मेथड, जल्दबाजी वाला मेथड ट्रिक, ठीक है। कि एक बिंदु है तो इस पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री हो भी करेगा, तब नहीं दोनों को भी जोड़ के 180 डिग्री, तब ना एक बिंदु पर 360 डिग्री। आप ऐसे करके भी सोच सकते हो। तो ये आप खुद बना लेना ड्यू से। अब बनाओगे क्या, मैं तो बता ही दिया हूँ यहाँ पे, इसका ये है, ठीक है। तो लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वाला आपको एकदम हर हालत में आना चाहिए, आप इसको रट्टा सो मारिएगा और इसको चित्र को बार बार देखिएगा। अब बाकी आप सीख गए तो एग्ज़ाम में तो आप कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट 55 आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आपको पता चले। नहीं तो आप सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, मैं कुछ भी अपलोड करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब क्या अपलोड करता हूँ, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से मैथमेटिक्स का के एक्सरसाइज पर, कौन से बुक से, व्हाटएवर, कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आता वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं पूरा कोशिश होगा वीडियो बना देने का। और सपोर्ट कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, धन्यवाद।